हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, कल हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टार्ट किया था। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमने कुछ काफी रिएक्शंस की थी कार्बोनिल कंपाउंड की, जिसे मैंने एसिड एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, इपोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्राइल एंड यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया था। ठीक है। अब इसके बाद है हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी O2 के साथ। अगर आपके पास क्या है, मेनली ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एट ए लो टेम्परेचर पे काम करता है। एट ए लो टेम्परेचर पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो ये ऑक्सीजन तो गैस ही हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन को हम एट ए लो टेम्परेचर पे ठीक है काम करेंगे। हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या कोई भी है। ठीक है, रिएक्शन विद O2, तो ये बना लेता है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, OMG भी वो आ जाएगा इस तरह का, CH3 थ्राइस COO MgBr नेगेटिव। फिर आप वाटर डालते हो तो ये देता है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड COOOH। आपकी लैब लगी हुई है ऑर्गेनिक की नीचे। ओके, ठीक है। तो ये है आपका टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, टर्शरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ये। On the other hand, an alcohol can also be formed by treating a Grignard reagent with dry oxygen followed by decomposition of the complex। अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दे तो हमें ये दे सकता है। इट इज ए वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड एराइल हैलाइड। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसी का ही है। ये तो हो ही गया, प्रोक्साइड तो बनता ही है। साथ में आगे क्या करता है, अगर आपके पास कोई भी RMgX है रिएक्शन विद O2, ठीक है, तो ये बना देगा क्या, पेरोक्साइड, ROMgX। इस तरह से फॉर्मेशन होती है। अगर हम फर्दर दोबारा फिर क्या करें, इसमें RMgX यूज करते हैं, RMgX, तो ये हमें देता है टू प्रोडक्ट देता है, 2ROOMgX मिलता है। फिर जब आप क्या कर 2ROMgX, सॉरी बताता हूं सारा ये, 2ROMgX है। फर्दर यदि आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ये है। अब ये हमें ROMgX कैसे देगा, इसका ये देखना है हमने, है ना। इसका मैकेनिज्म आपने करना है, मैंने नहीं करना, क्योंकि फिर मैं करूं फिर फायदा क्या होगा। आपने देखना कि इससे ये कैसे बनेगा यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कल हम डिस्कस करेंगे। ये आपने कब खुद सेल्फ करना है। इतना तो आप दिमाग खुद भी लगा सकते हो कि ROMgX कैसे बनेगा, यूज इससे ये बनाना है। ठीक है, इसके बाद है मेरा है नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फर। ये खुद करना है, कल बताना है आपने। नेक्स्ट रिएक्शन विद सल्फर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद सल्फर टू गिव कोरस्पॉन्डिंग थायो अल्कोहल देता है। कैसे? RMgX प्लस आपके पास है सल्फर। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, RSMgX ये देता है। फिर फर्दर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये बनाता है RSH प्लस में MgXOH। सिंपल रिएक्शन है, इसमें देखो ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड है। जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं सब मैं। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड,
आपके पास जैसे कि जैसे CO2 के साथ रिएक्शन कराते हो ना आप, CO2 या कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है, क्या होता है भाई कार्बन डाइसल्फाइड, CH2। ठीक है, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें आपका थायो एसिडिक बनेगा, क्या है, CH3MgI, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, ये इस तरह से। तो CH3 C डबल बॉन्ड S और ये SMgI। इसके बाद आप क्या करते हो, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो। हाइड्रोलिसिस करने से आपके पास क्या हुआ, डाई थायो एसिटिक एसिड, ये आ जाएगा SH। ये फॉर्मेशन होती है और जिसका नाम क्या होता है, डाई थायो एसिटिक एसिड, डाई थायो एसिटिक एसिड। प्लस में तो जो निकलेगा ये तो समझ में आएगा। और सेम कार्बन डाइऑक्साइड की तरह, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो फिर क्या प्रोडक्ट बनता आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसमें दो सल्फर है इसलिए इसको बोला डाइथायो। अगर एक सल्फर के लिए यूज करते हम सिंपल थायो। इसके बाद मेरा है रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, तो इसमें बनेगा आपका सल्फिनिक बनता है। कैसे बनेगा, सेम वही CO2 की तरह मैकेनिज्म ही हो गया इसका भी, RMgX, और ये अपना ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये इस पर ये इस पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, RSO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये MgX, फिर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने से क्या बन जाएगा, ये RSOH डबल बॉन्ड O। तो इसको ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फिनिक एसिड। ये आपका क्या होता है, सल्फिनिक एसिड। एक होता है सल, जैसे कि SO3H होता है, उसको बोलते हैं हम SO3H, को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। ये ध्यान रखना, सल्फोनिक एसिड है ये, और ये है आपका SO2H हो गया ये आपका सल्फेनिक एसिड है। नेक्स्ट है यस रिएक्शन विद आयोडीन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शन ये सारी है। रिएक्शन विद आयोडीन, सबसे पहले क्या होगा, RMgX रिएक्ट विद आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है, आई होता है, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये आयोडो एल्केन दे देगा। आयोडो एल्केन प्लस में आपका ये MgXI, ये बन जाएगा। फिर फर्दर कोरस्पॉन्डिंग जो है आपका कुछ भी, जैसे इस तरह से आप नियोपेंटाइल वगैरह कुछ बना सकते हो। तो इसमें मेनली क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद आयोडीन इन एसीटोन गिव द कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड, एल्काइल आयोडाइड। Alkyl iodide can be prepared from Grignard reagent containing chloride or bromide via SN2 displacement, via SN2 displacement, जैसे बैक साइड अटैक होता है, SN2 displacement, and the method involve the treatment of the appropriate Grignard reagent with iodine in acetone. Next है मेरा है reaction with inorganic हेलाइड। इनऑर्गेनिक हेलाइड जैसे कि PbCl4, ठीक है, उनके साथ क्या क्या करता है, जैसे कि आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने यूज किया, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और रिएक्शन विद हमारी है PbCl4 लेड क्लोराइड।
अब प्रोडक्ट क्या बनाता है ये, टेट्रामिथाइल लेड, ये सारा रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये पीबी तो पीबी पे क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ये, और ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये सारे को रिप्लेस कर देगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे टेट्रामिथाइल लेड C2H5 4, ये हो जाएगा आप टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, ये बन जाएगा। प्लस में आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा 4 MgBrCl, 4 मॉलिक्यूल ऑफ MgBrCl। इस तरह से ये हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक हैलाइड, इनऑर्गेनिक हैलाइड है ये हमारे। अगर आपके पास होता है मर्क्यूरिक आयोड, मर्क्यूरिक क्लोराइड है C2H5Mgi, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ है हमारी, मर्क्यूरिक आयोडाइड Hg2, मर्क्यूरिक क्लोराइड है HgCl2, HgCl2 है सॉरी, तो इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अगर ये होता ऐसे Hg2Cl2, तो इसको हम बोलते मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। बट हमने जो यूज करना है ये यूज करना है, तो इसमें भी ये रिप्लेस करके क्या बना देगा, डाई इथाइल मर्करी, रिप्लेसमेंट हो जाएगा C2H5 ट्वाइस Mg, सॉरी Mg कह रहा हूं Hg, क्या नाम बनेगा इसका, डाई इथाइल मर्क्यूरी, डाई इथाइल मर्करी, डाई इथाइल मर्करी। नेक्स्ट है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो उसमें क्या बना देगा, टेट्रामिथाइल सिलेन बना देगा। ये मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इससे ना, इसका यूज ही नहीं करना हमने, हमने भी तो बताया कि मर्क्यूरी क्या होता है और मर्क्यूरस क्या होता है, क्योंकि जो हमारा Hg होता है वो Hg2 पॉजिटिव और Hg पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, तो जो Hg2 पॉजिटिव होता है वो हमारा होता है Hg2 पॉजिटिव होता है मर्क्यूरिक, और Hg पॉजिटिव होता है हमारा मर्क्यूरस। इसके बाद है मेरा है रिएक्शन विद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, यही मेरा जैसे कि C2H5 CH3 Mgi प्लस में SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, तो ये Cl को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, टेट्रामिथाइल सिलेन, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन, जो हमारा क्या होता है एज ए रेफरेंस कंपाउंड होता है इन एनएमआर में, जो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें हम एज ए रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है, ये इससे बनता है। इसके बाद है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी CH3MgBr, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो ये क्या बना देगा, ट्राई मिथाइल फोस्फीन, सुना होगा आपने ये भी, जैसे कि ट्राइफिनाइल फोस्फीन होता है, ऐसे ये क्या करेगा, ट्राई मिथाइल फोस्फीन, इसको बोलते हैं हम ट्राई मिथाइल फोस्फीन, दिस इज द ट्राइमिथाइल फोस्फीन, प्लस में साइड प्रोडक्ट जो आप निकल जाएंगे, तो आप निकाल सकते हैं MgBrCl बन जाएगा। यहाँ पे 4 ले लेना, तो ये चार से बैलेंस करना है आपने, ठीक है, यहाँ पे 4 ले, यहाँ पे कितने 3 है, तो यहाँ 3 ले लेना, तो इस तरह से आपने बैलेंस कर देना है। तो 3 में क्या बन जाएगा आपका, 3 मॉलिक्यूल ऑफ Mgx, और यहाँ पे क्या Cl है, इस तरह से। इसके बाद है आपका है कैडमियम क्लोराइड है, कैडमियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिएक्शन विद कैडमियम क्लोराइड, अब ये क्या बना देगा, डाइमिथाइल कैडमियम, ये आपने सुने होंगे सारे, ये इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल कैडमियम है ये, डाइमिथाइल कैडमियम। इसका एक रिएजेंट का नाम था, क्या था इसका रिएजेंट का नाम, यस, इसको हम बोलते हैं क्या, गिलमैन, गिलमैन रिएजेंट, ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 MgBr और फर्दर ये Cl, इस तरह से।
कर लिया नोट? यहां तक तो समझ में आ गया जितने ये इनऑर्गेनिक हैलाइड्स हैं ये? इसके बाद हमारा रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में जैसे कि आपका C6H5MgBr प्लस C6H5CH2Br, this is the benzyl bromide in the presence of COCl2, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोबाल्टस क्लोराइड। कोबाल्टस क्लोराइड। और हमें जो प्रिपेयर होगा, क्या प्रिपेयर होगा? ये इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C6H5CH2C6H5 डाइफिनाइल इथेन। क्या नाम बनेगा इसका? डाइफिनाइल मीथेन। ये बनेगा, ये डाइफिनाइल मीथेन। मेनली जो इसमें अटैक होता है वो SN2 मैनर में होता है, ये ध्यान रखना है आपने। ऐसे ही एक और है C6H5COCH2Cl। पहले तो इसका नाम बताओ आप। C6H5COCH2Cl, क्या नाम बनेगा इसका? बताओ। हैं? 2 क्लोरो 1 फिनाइल एसीटोन। एसीटोन कहां से बन जाएगा? इस तरह से हो गया ना? है ये हो गया ना? जैसे अगर आईपीसी नेम में बात करें तो यहां से फंक्शनल ग्रुप ये हो गया 1 और ये हो गया 2, है ना? तो इसको लिखेंगे हम 2 क्लोरो 1 फिनाइल एसीटोन। क्यों लिख रहे हो? हैं? इथेनॉन। ये हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि एसीटोन तो भाई ये होगा ना, CH3COCH3, ये होगा एसीटोन। तो ये एसीटोन नहीं बोल सकते हम इसको, ठीक है? तो ये इसका नेम होगा। इसमें जो रिएक्शन कराई हुई है, रिएक्शन विद C6H5MgBr के साथ रिएक्शन कराई गई है, ठीक है? उसका प्रोडक्ट आप लिख देना, ठीक है? बाकी का जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक बड़ा है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कल करेंगे।